नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज की खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे वर्ली स्पा सेंटर की आखिरकार पूरी कहानी क्या थी, क्योंकि माया नगरी मुंबई जो कभी नहीं सोती है। जब बाकी सारे शहर सोते हैं तो मुंबई जागती है। सड़कें हर वक्त चकाचौंध में डूबी रहती हैं। रेस्टोरेंट और क्लबों में पार्टियों का दौर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इसी मुंबई में हुई एक खौफनाक वारदात ने हर किसी को दहला कर रख दिया। तारीख थी 23 जुलाई 2024। वक्त रात के करीब 12:30 बजे और जगह मुंबई के वर्ली नाका का स्पॉट टच स्पा। करीब 50 साल का एक आदमी अपनी 21 साल की गर्लफ्रेंड के साथ इस मसाज पार्लर में पहुंचता है। उसका अक्सर यहां आना जाना इसलिए था क्योंकि मसाज पार्लर में काम करने वाले लोगों से उसकी जान पहचान थी और वो उससे बर्थडे की पार्टी मांग रहे थे। स्पा सेंटर के अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड को लेकर वो पास के क्लब में जाता है। यहाँ सब लोग मिलकर आधी रात को ही पार्टी करते हैं और शराब पीते हैं। पार्टी का दौर खत्म होता है, ये लोग वापस मसाज पार्लर आते हैं। अब कुछ देर रुकने के बाद बाकी सब लोग पार्लर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर ही रुक जाता है। अभी कुछ ही मिनट बीते होंगे कि दो अजनबी आदमी उस मसाज पार्लर के अंदर दाखिल होते हैं। अचानक एक चीख सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद ये दोनों आदमी बाहर निकल जाते हैं। अंदर जाकर देखा जाता है तो जिस शख्स ने थोड़ी देर पहले ही अपने बर्थडे की पार्टी की थी, वो वहां पर खून से लथपथ मलता है। मामले की खबर पुलिस को दी जाती है और पता चलता है कि जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम गुरु सिद्धप्पा वाघमारे उर्फ चुलबुल पांडे था। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसने इतनी बेरहमी के साथ चुलबुल पांडे का कत्ल किया। वो दो हत्यारे कौन थे जो साए की तरह आए और इस वारदात को अंजाम देने के बाद गायब हो गए, और उन दोनों को कैसे पता चला कि चुलबुल पांडे उस वक्त मसाज पार्लर के अंदर है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ भी जारी है। तो मारे गए चुलबुल पांडे को लेकर बेहद चौंकाने वाली कहानी भी सामने आती है। दरअसल जिस चुलबुल पांडे का कत्ल हुआ वो एक हिस्ट्री शीटर था। पुलिस के मुताबिक उसके ऊपर रेप, रंगदारी और हत्या की कोशिश सहित तमाम संगीन धाराओं में 10 मुकदमे दर्ज थे। हालांकि चुलबुल पांडे खुद को पुलिस का मुखबिर और एक आरटीआई एक्टिविस्ट बताता था। बीती 17 जुलाई को उसका बर्थडे था। आपको बता दें, रात को जब चुलबुल पांडे स्पॉट टच स्पा पहुंचा तो वहां काम करने वाले लोगों ने उससे पार्टी मांग ली। चुलबुल पांडे जो था वो गया और पार्टी भी दिया, क्योंकि मुंबई के वर्ली स्थित स्पॉट टच स्पा सेंटर में 23-24 जुलाई के दरमियान रात को एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। बाद में वर्ली पुलिस ने मृतक के शरीर पर बने टैटू के आधार पर अभियुक्त का पता लगा लिया। पुलिस ने अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस टैटू पर ऐसा क्या लिखा था कि वर्ली पुलिस सीधे अभियुक्तों तक पहुंच गई। मतलब जिसका मर्डर हुआ उसने ही अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली। मतलब जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ उसके बॉडी पे ही टैटू बने हुए थे और टैटू में उसने अपने दुश्मनों के नाम लिखवाए थे। गुरु सिद्धप्पा वाघमारे और अभियुक्तों के नाम फिरोज अंसारी और शकीब अंसारी है। पुलिस को पता चला कि स्पा सेंटर के मालिक संतोष शेरकर ने ही हत्या की सुपारी दी थी। वाघमारे 23 जुलाई को अपनी प्रेमिका का जन्मदिन मनाने के लिए सियान के एक बार में गए थे,
जहां उनके साथ स्पा सेंटर के 2 कर्मचारी भी थे। पार्टी खत्म होने के बाद करीब 12:30 बजे सभी लोग स्पा सेंटर पहुंचते हैं। इसी दौरान फिरोज और शाकिब अंसारी बाघमारे का पीछा करते हैं। आखिरकार उस रात क्या हुआ, आप इस कहानी में समझिएगा। बाघमारे के साथ आए 2 स्पा सेंटर कर्मियों के चले जाने के बाद उन दोनों ने गुरु सिद्धप्पा बाघमारे की हत्या कर दी। घटना आधी रात के करीब की है। 24 जुलाई की सुबह जब वर्ली पुलिस को घटना की जानकारी मिली, उसने स्पा सेंटर में जांच की और शव कब्जे में ले लिया। बाघमारे को शायद इस बात का अंदाजा था कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए उसने अपने शरीर पर टैटू बनवा रखा था। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को बाघमारे की दोनों जांघों पर टैटू मिले, जिसमें लिखा, डायरी में मेरे दुश्मनों के नाम दर्ज हैं, जांच करो और कार्रवाई करो। साथ ही एक टैटू में 10 लोगों के नाम और दूसरे में 12 लोगों के नाम लिखे हुए थे। इसमें उस स्पा सेंटर के मालिक संतोष शेरकर का नाम भी था, जहां गुरु सिद्धप्पा की हत्या की गई थी। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया। जब पुलिस ने बाघमारे के घर की तलाशी ली तो उन्हें कुछ डायरिया भी मिली, जिनमें हरे, नीले और लाल रंग के कई जानकारियां लिखी हुई थी। इसमें स्पा सेंटर से मिलने वाले पैसों की भी जानकारी थी। इससे पुलिस को अभियुक्तों तक पहुंचने में काफी आसानी हो गई। टैटू पर भी स्पा सेंटर के मालिक संतोष शेरकर का नाम था, इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में जब पुलिस ने घटनास्थल पर सीसीटीवी चेक किया तो उसमें फिरोज और शकीब नजर आए। हत्या के बाद दोनों दोपहिया वाहन से कंदीवली गए थे। फिरोज अपने घर नाला सोपरा चला गया, जबकि शाकिब ने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ ली। इन दोनों ने बाघमारे का पीछा करते हुए सियान में तंबाकू खरीदा था और ऑनलाइन भुगतान किया था। उससे पुलिस को आरोपी का नंबर मिल गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश की तो पता चला कि शकीब ट्रेन में है और शकीब को राजस्थान के कोटा से, जबकि फिरोज अंसारी को नाला सोपारा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसकी तस्वीर रेलवे पुलिस को भेज दी थी। मुंबई का क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नालावड़े ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नालावड़े ने बताया कि यह घटना 23 और 24 जुलाई की है और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। बाघमारे की तरफ से कंटिन्यूअस इनके स्पा के ऊपर कार्रवाई का धमकी देना और तकरार करना, ऐसे कह करके, और मैं पत्रकार हूँ, इस बात को बोल करके इनको एक्सटॉर्ट किया जा रहा था, उनसे पैसा लिया जा रहा था। और ये काफ़ी समय से होने की वजह से वो इस बात से पीड़ित थे और अंतिम में उन्होंने इस तरीके का एक प्लान किया और इस घटना को अंजाम। हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके आधार पे ये देखा जा रहा है कि गुरु वाघमारे के खिलाफ विले पार्ले पुलिस स्टेशन, मुलुंड पुलिस स्टेशन में 4-5 कॉग्निजेबल और कई सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं। उसमें कुछ एक एक्सटॉर्शन के केस हैं और बाकी तत्कालीन आईपीसी की विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ अलग अलग क्राइम ब्रांच की 6 टीमें इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और फील्ड इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से किया जा रहा था। इसमें ही जब ये साइन के होटल से निकले तब से इस स्पा पहुंचने तक की चीजें हमारी तरफ से चेक की गई। इसमें कुछ चीजें हमें इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुई। इसी के सपोर्ट से हमने पहला एक्यूज जो है वो नाला सोपारा से पकड़ा और उसी के इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ कि बाकी दूसरा जो एक्यूज है वो दिल्ली भाग रहा है। तो
वहां की लोकल पुलिस की सपोर्ट से हमने कोटा में और एक एक्यूज और 2 संदिग्ध तो वहीं डीसीपी ने बताया कि इसकी सूचना वर्ली पुलिस स्टेशन को 24 तारीख को हुई थी। यह एक स्पा में एक व्यक्ति की हत्या का मामला था। मृत व्यक्ति आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते थे और उन्हें जो चीजें गैर कानूनी लगती थी उनके बारे में सवाल करते थे। वो कुछ स्पा मालिकों के साथ संपर्क में था और यही इनका फुल टाइम प्रोफेशन था। उसके खिलाफ नॉट कॉन्जिबल अपराध और 24 नॉन कॉन्जिबल अपराध दर्ज हैं। वर्ली पुलिस ने इस मामले में एक और अभियुक्त और क्राइम ब्रांच ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए एक स्पा के मालिक है और 2 लोग वो लोग हैं जिन्होंने स्पा मालिक से हत्या की सुपारी लेकर हत्या की थी। अभी जांच लगातार जारी है। दत्ता नालाबड़े ने बताया कि वर्ली पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच अलग अलग इस मामले की जांच कर रही थी। जांच में क्राइम ब्रांच की 6 टीमें लगी हुई हैं, जिनमें टेक्निकल टीम और फील्ड इन्वेस्टिगेशन टीम भी शामिल है। उन्होंने बताया, इस मामले में हमने बागमारे के सयान से निकलकर स्पा तक पहुंचने तक के वक्त की सभी चीजें जांच की, जिसमें कुछ बातों का पता चला है। इसी के आधार पर पहले अभियुक्त को नाला सुपारा से पकड़ा गया और इससे पूछताछ में हमें पता चला कि एक और अभियुक्त दिल्ली की तरफ भागा है और स्थानीय पुलिस की मदद से दूसरे अभियुक्त और 2 संदिग्ध को कोटा में पकड़ लिया गया। टेटू के बारे में बताया कि मृतक के दोनों जांघों पर कुछ नाम टेटू के हैं और उस पर नाम मिले हैं जिनमें लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो जो नाम लिखे हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। ये करीब 22 नाम है और ये अलग अलग जगह के नाम हैं। बागमारे मुंबई और उसके आसपास स्पा मालिकों से कथित तौर पर रंगदारी मांगता था। बागमारे ने वर्ली में स्पॉट टच स्पा सेंटर के मालिक संतोष शेरकर से भी कथित तौर पर पैसे मांगे थे। पुलिस के मुताबिक बागमारे अक्सर शेरकर पर पैसों के लिए दबाव डालता था, जिसे लेकर दोनों में विवाद हो गया। संतोष शेरकर बागमारे से तंग आ चुका था। इसी विवाद के चलते बागमारे की हत्या की सुपारी फिरोज अंसारी और शकीब अंसारी को दी। पुलिस उपायुक्त दत्ता नालबाड़े ने बताया कि इस मामले में संतोष शेरकर, फिरोज और शकीब को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्ली पुलिस ने जांच में खुलासा किया कि उन्हें एक डायरी मिली जिसमें मृतक ने अपने डेली की दिनचर्या और गतिविधियां लिखी थी। डायरी में पुलिस को जानकारी देना, आरटीआई दाखिल करना और जानकारी देकर छापेमारी करवाना शामिल था। इसमें उसने बुरे अनुभवों को दर्ज करने के लिए लाल पेन और सकारात्मक घटनाओं के लिए हरे पेन और रोजमर्रा की घटनाओं के लिए नीले पेन का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं, जिसके आधार पर पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। तो जिस्म पर दुश्मनों के नाम के टेटू, ब्लैकमेलिंग का खेल और एक और कत्ल, पुलिस ने आखिरकार कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दी। वर्ली में स्पा मर्डर केस और मुंबई में शख्स का एकदम गजनी फिल्म अगर आपने देखी होगी तो वैसा ही कुछ अंजाम आपको देखने को मिल रहा है, जहां एक व्यक्ति जिसकी मौत हो गई है उसी ने अपने शरीर में 22 लोगों के नाम दर्ज करवाए हैं। मतलब कि जिसका कत्ल हुआ है उसी ने अपने मर्डर की गुत्थी सुलझा दिया। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।